गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे 10वीं क्लास के भूगोल के तीसरे लेसन की, जिसका नाम है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। जल हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर पाया जाता है, जो महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों, हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। लेकिन इस जल में से बहुत कम ही शुद्ध मात्रा में पाया जाता है जो पीने योग्य है, बाकी लवणीय जल है। जल जो है, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल में ही हुई है और जीवन के लिए इसीलिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। एक प्रश्न आता है कि जल किस प्रकार एक नवीकरणीय संसाधन है। 3 नंबर में प्रश्न आता है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद जिनकी पुनः पूर्ति संभव होती है, जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। और जल की भी पुनः पूर्ति संभव है, एक बार प्रयोग करने के बाद इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जल क्या है? एक चक्रीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। जल चक्र के माध्यम से जल जो है हमेशा गतिशील रहता है। जैसे जलीय क्षेत्रों से, चाहे वो नदीय क्षेत्र है, महासागरीय या सागरीय क्षेत्र है, वहाँ से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाने के बाद क्योंकि जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी हो जाती है, ऊपर जाने के बाद ठंडी होने की वजह से उसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो संघनित हो जाते हैं। बारिश होती है वर्षण के रूप में, चाहे वो बर्फबारी के रूप में हो, ओलावृष्टि हो, चाहे बूंदे के रूप में हो। फिर से वो कहाँ आ जाता है? धरातल पर आ जाता है, या तो फिर वो नदी नालों के द्वारा फिर से महासागर में चला जाता है, या फिर पेनिट्रेट होकर वो भूमिगत हो जाता है। भूमिगत जल भी कहीं ना कहीं धरातल पर, पहाड़ी क्षेत्रों से धरातलीय क्षेत्रों पर आ जाता है। इस प्रकार जल जो है एक चक्र के रूप में विद्यमान रहता है और बार बार हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए जल क्या है? चक्रीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। एक प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से आता है कि जल दुर्लभता क्या है, जलाभाव क्या है, या जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता होता है आवश्यकता के अनुसार जल की पूर्ति न हो पाना, यानी कि जितनी हमें जरूरत है उसके अनुसार अगर जल की प्राप्ति न हो तो ये क्या है? जलाभाव है। इसको जलाभाव या जल दुर्लभता हम बोल सकते हैं, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। इसके क्या कारण है? प्रश्न ये भी आता है, जल दुर्लभता क्या है? 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, जल दुर्लभता की क्या कारण है? जल दुर्लभता या जलाभाव के कारण क्या है? सबसे पहला है वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में जलाभाव पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा जो है वो क्या होती है? ज्यादा नहीं होती, कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में मौसमी दुर्लभता पाई जाती है। क्योंकि जब मानसून सीजन में बारिश होती है तो जल मिल जाता है, मानसून के लौटने के बाद ऐसे क्षेत्रों में जलाभाव की स्थिति पाई जाती है। दूसरा है अधिक जनसंख्या। जल की मांग जनसंख्या बढ़ने के अनुसार बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ी हुई जनसंख्या को हर कार्य में, अपने हर कार्य में, चाहे वो उद्योगों से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, पीने के लिए भी चाहिए, हर क्षेत्र में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अधिक उत्पादन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए कृषि करना भी जरूरी है, अधिक उत्पादन चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, तो उसके लिए भी जल की अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो जल का अधिक उपयोग भी जलाभाव का कारण है, अधिक जनसंख्या की वजह से। तीसरा कारण इससे रिलेटेड है जल का शोषण, क्योंकि कृषि विकास बढ़ रहा है, औद्योगिक विकास बढ़ रहा है जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, तो इसीलिए जल का अधिक शोषण भी हो रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बहुत ज़्यादा विस्तार होने की वजह से जल का बहुत ज़्यादा मात्रा में इन क्षेत्रों में उपयोग होता है, तो इसीलिए जल अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये भी कारण है जल का शोषण। चौथा है जल प्रदूषण। मानव के जो क्रियाकलाप हैं और मानव की सूझबूझ की कमी की वजह से जो हमारे पास पानी मौजूद है उसको भी हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, जो जलाभाव का कारण बनता है। 5वां है जल तक पहुंच। सभी समुदायों की पहुंच जो है जल के स्रोतों तक वो एक समान नहीं है। बहुत सारे जो जल समुदाय हैं वो कई सारे समुदाय तो जल क्षेत्रों के पास में रहते हैं, और लेकिन बहुत सारे समुदाय ऐसे भी हैं जो जल क्षेत्रों से बहुत दूर रहते हैं, और बहुत दूर जो हैं वहाँ पर जलाभाव की स्थिति पाई जाती है, जल आसानी से उनको उपलब्ध नहीं हो पाता, तो जल तक पहुँच भी जल दुर्लभता का एक कारण है। छठा है बाढ़ें। जिन क्षेत्रों में बाढ़ें आ जाती हैं, बाढ़ अगर आती है तो जैसे हमारे वाटर टैंक हैं जो पीने योग्य पानी जिनमें है, या दूसरे तरह के जो रिसोर्सेज जहाँ पानी इकट्ठा कर रखा है, तो उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, उसमें मिल जाता है, तो वो भी क्या कर देता है? साफ पानी को गंदा कर देता है, तो उससे भी जलाभाव की स्थिति पैदा हो सकती है। 7वां है जल का व्यर्थ बह जाना। हमारे देश में जो जल संग्रहण की जो तकनीकें हैं
वर्षा के जल को इकट्ठा करने की जो तकनीकें हैं, जल संग्रहण की तकनीकें, वो नवीनतम प्राथमिक अवस्था में हैं। अभी हमने यूज में इसको लाना शुरू किया है, इसीलिए भी जो वर्षा का जो जल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यर्थ बह जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जलाभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। 8वां है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी उन्नत होती जा रही है और जमीन से जो पानी निकालने की जो दर है वो भी बढ़ रही है, उसमें जल का हम इंटेंसिव उपयोग करने लग गए हैं, गहन मात्रा में उपयोग में लाने लग गए हैं। पहले आपने देखा भी होगा कि हैंडपंप से पानी निकाला जाता था। आजकल बिजली से चालित जो सबमर्सिबल हैं या दूसरे जो तरीके हैं, उनसे पानी बड़ी आसानी से, बड़ी तेज़ी से निकाला जा रहा है और इस वजह से भूमिगत जो जल है वो, उसका जो लेवल है वो डिप्लीट कर रहा है। तो इस वजह से भी कई क्षेत्रों में जलाभाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये कारण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जल दुर्लभता क्या है, इसके क्या कारण है, ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है और बड़ा ही आसान है। जल दुर्लभता, जल की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति न हो पाना, और इसके ये कारण है। इसमें से 8 में से 5 बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। थैंक यू।